बघेल जी को 2018 में पुलिस का आंदोलन बहुत प्यारा लगता था। बहुत सारे ट्वीट किए थे कि मैं पुलिस के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जब हम अपनी मांगों के लिए निकले तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, कामचोर कमेटी है, हिमांशु गुप्ता कमेटी जिसको कहा जाता है। जो पुलिस मुख्यालय है ना कि मुख्यालय, मुख्यालय को ये नहीं पता अभी तक कि मेरे ऊपर कितना FIR है। 15 मई से पुलिस परिवार उसी दुर्ग के पटेल चौक से भीख मांगेगा। कौशल्या माता मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ कराया जाएगा। सेना का जो वेतन बढ़ा है वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। ये तो सो रहे हैं अभी भी पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हमारे। मैं अनिमित कर्मचारी बताना चाहता हूँ कि आप चाहिए और रायपुर की जगह बस्तर में आंदोलन कीजिए। बस्तर हर अनिमित कर्मचारी नियमित होगा। उसको कलेक्टर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, वर्दी वाला शेर घूमता है। पुलिस के बिना बस्तर की सीट नहीं जीत सकते। और अगर तड़का लग गया नियमित कर्मचारी का तो वहाँ आजाद जनता पार्टी ही जीतेगी। ये नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। जी हाँ, आज हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे हैं लगातार जो छत्तीसगढ़ के सुर्खियों में बने रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस परिवार के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी का, जिन्हें कुछ दिन पूर्व दुर्ग में अपने पुलिस के अधिकारों के लिए एक पदयात्रा करने वाले थे किट पेटी को लेकर। उन्होंने पदयात्रा में पहुंचे भी और किट पेटी को लेकर सर में उठाए भी और साथ ही अपने साथ कुछ स्लोगन भी लिखे हुए थे। लेकिन वही बात दूसरी ओर से देखा गया कि बीजापुर में हुए FIR को लेकर बीजापुर पुलिस और दुर्ग पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके संजीव मिश्रा जी को घेर के गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें दंतेवाड़ा जेल में 7 दिनों तक रखा गया। आज इसी विषय को लेकर आज हम पहुंचे सीधा संजीव मिश्रा जी के पास में। पूर्व निलंबित CID ऑफिसर है जो। सर, न्यूज़ CG 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद न्यूज़ CG 24 जी का। सर, कुछ दिन पूर्व देखा गया है कि आप दुर्ग से पुलिस के अधिकारों के लिए किट पेटी को सर में लिए पदयात्रा करने ही वाले थे, लेकिन आप 100 मीटर चले नहीं, उससे पहले पूरा पुलिस प्रशासन हमला आपको घेर लिया। आपका बीजापुर से FIR हुआ था जिसके लेकर आपको गिरफ्तारी भी किया गया और 7 दिनों तक जेल में रखा गया। क्या कहेंगे इन सब मुद्दों को लेकर आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी को 2018 में पुलिस का आंदोलन बहुत प्यारा लगता था। बहुत सारे ट्वीट किए थे कि मैं पुलिस के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उस टाइम वो प्रदेश अध्यक्ष थे और विकास उपाध्याय जी हमारे आंदोलन में आते थे। PL पुनिया जी हमारे आंदोलन को जायज़ ठहराते थे। लेकिन जब हम अपनी मांगों के लिए निकले तो उन्होंने एक कमेटी बना दी, कामचोर कमेटी है, हिमांशु गुप्ता कमेटी जिसको कहा जाता है। आज 1.5 साल हो गया है, एक फाइल अपने टेबल से नहीं निकाला गया है। तो जब ये जो भरोसे का बजट नहीं, पुलिस परिवार के लिए ये निराशा का बजट था। इस निराशा के बजट में जब कुछ नहीं मिला तो मैं और मेरे आदरणीय उज्जवल दीवान जी ने फैसला किया कि दुर्ग से किट पेटी लेकर अब हमको नौकरी तो करनी नहीं है, क्योंकि ये देने से रहे कुछ भी और ये सिर्फ हमको प्रताड़ित करेंगे अधिकारी। तो हमने निर्णय लिया कि दुर्ग से किट पेटी लेकर पुलिस मुख्यालय जाकर इस्तीफा देंगे। लेकिन हमारा जो पुलिस मुख्यालय है ना कि मुख्यालय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि पुलिस मुख्यालय को ये नहीं पता अभी तक कि मेरे ऊपर कितना FIR है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पुलिस मुख्यालय के जितने भी पत्र आते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ। इवन मैंने NPS का फॉर्म भी भरा है जो कि अभी अभी जारी हुआ है। तो इसलिए पुलिस मुख्यालय बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि मेरे अधिकारी सो रहे हैं और इनको ये भी नहीं पता है कि बीजापुर में राजद्रोह की धारा कट चुकी है हमारे ऊपर से, इसलिए मुझे बेल मिली है। सर, तो वही पास देखा गया कि आपको 7 दिनों तक दंतेवाड़ा जेल में भी रखा गया था। तो आने वाले समय में पुलिस परिवार और आजाद जनता पार्टी द्वारा पुलिस के अधिकारों के लिए आप लोग किस प्रकार से संघर्ष करोगे? क्या रणनीति आपका? क्यों ना आप अभी जेल से छूट कर आए हो, कहीं ना कहीं हताश भी हुए होंगे, क्या कहेंगे सबको लेकर आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हताश तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन आजाद जनता पार्टी पुलिस परिवार का एक संगठन है जो पुलिस वालों के लिए लड़ रही है। हमारा संगठन नहीं होता है। IPS ने अपना संगठन बनाया, DSP लोगों ने अपना संगठन बनाया, लेकिन हम सिपाहियों का संगठन इसलिए नहीं बनाने देना चाहते कि ये हमको हमेशा गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो आने वाली रणनीति ये है कि 15 मई से पुलिस परिवार उसी दुर्ग के पटेल चौक से भीख मांगेगा 15 दिन तक, और 15 दिन जो भीख मिलेगी उसको राज्य शासन को दान देगा, ताकि हमारे लिए जो 63,000 में 16,000 के पास आवास है वो आवास बना के दें, हमारे वेतन भत्ते बढ़ा के दें। और अगर इन 15 दिन में भी कुछ नहीं हुआ तो कौशल्या माता मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ कराया जाएगा हमारे IPS ऑफिसरों के लिए,
और पुलिस मुख्यालय जाकर उनको बादाम गिफ्ट किया जाएगा। और बताना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय जाते तक वो ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे जो कुंभकर्ण जब सोता था उसको उठाने के लिए बजाए जाते थे, क्योंकि मेरे अधिकारी अपने पुलिस परिवार की मांगों के नकारते हुए सो रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ये हमारे पुलिस परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो जनता की क्या सेवा करते होंगे। लेकिन सर अगर हम बात करें आपके आंदोलन की, तो आप जितना आंदोलन नहीं करते उससे ज़्यादा आप जेल पहुंच जाते हो। आप इससे पहले भी आप जेल चले गए थे, बूढ़ा धरने स्थल से भी आप जेल गए हो, दुर्ग से जेल गए, उससे पहले राजद्रोह के मुकदमा में आप जेल गए। मतलब आप आंदोलन खड़ा करने से पहले आप जेल पहुंच जाते, तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, हमारा संगठन नहीं है इसलिए हमको जेल भेज देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जितनी धाराओं में इन्होंने जेल भेजे, यह आने वाले समय में कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों से ये सब करते हैं। और दूसरी चीज़, इस बार अगर ये जेल भेजे, हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जियां लगा दी है, जिसका फैसला एक आध हफ्ते या महीनों में आ जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें 15 मई से तय की गई हैं, तब तक सारे कागज़ हम इनको दे देंगे। सर एक और बात देखा गया है कि आप लोग जब दुर्ग से जब पदयात्रा कर रहे थे तो आपके हाथ में कुछ स्लोगन था, हिमांशु गुप्ता कमेटी को लेकर कुछ आपने आपत्तिजनक जो टिप्पणी किए गए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा का माहौल है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक आक्रोश भी हुआ गया था, जिसको लेकर कार्रवाई भी किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसको लेकर क्या कहोगे? सर देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कुछ भी लिखिए। आप शासन का विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में रखा था और उसको पूरा नहीं किया। सर लेकिन यही पास आपके 2 मांगों को तो पूरा किया गया है ना 2 बजट में, ये भी तो आप देखिए। श्रीमान जी, 1.5 साल पहले सहायक आरक्षकों को डीएसएफ में कन्वर्ट किया गया, 1 फुटी कौड़ी नहीं दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नगर सेना का जो वेतन बढ़ाया है वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। हाई कोर्ट ने डंडा डाला तो इन्होंने 6,500 रुपये बढ़ाया है। ये तो सो रहे हैं अभी भी पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हमारे। तो सर अब वही पास हम लोग और बात करते हैं, जो आप और संजू मिश्रा जी, आप और उज्जवल दीवान जी, आप दोनों को जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था अनियमित कर्मचारी के, जब वो कुछ कार्यक्रम उस समय जिसमें चल रहे थे बहुत बड़े स्तर पर, वही टाइम आप लोग का बूढ़ा तालाब धरने स्थल से गिरफ्तारी किया गया था। उस समय अनियमित कर्मचारियों ने आपका साथ भी दिया था, बहुत हद तक आप लोग लड़ाई भी लड़े थे, हमेशा साथ में खड़े हुए। तो अब आने वाले समय में अनियमित कर्मचारी लगातार अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए आप किस प्रकार से सहयोग कर सकते हो या उन लोग के साथ हो, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय रवि गढ़पाले जी मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और मैं आंदोलन के जितने भी गुण हैं उन्हीं से सीखा हूं। संदीप द्विवेदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं उनसे भी सीखता हूं और उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। और दिनेश शर्मा जी एकदम जिद्दी आदमी है, एकदम जिद्दी आदमी, और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। गोपाल प्रसाद साहू जी से लोगों को जोड़ना कैसे है ये मैंने सीखा है। और नीलू ओगरे दीदी जो झांसी की रानी है अनियमित कर्मचारियों के लिए, रसोईया संघ के लिए। तो मैं इनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको 71 सीट का घमंड है। ये कितना भी कोशिश करें सब कुछ हो जाए, ये 55 में आके रुकेंगे, इनको पता है। लेकिन मैं अनियमित कर्मचारियों को बताना चाहता हूँ कि आप जाइए और रायपुर की जगह बस्तर में आंदोलन कीजिए। बस्तर की 12 सीट को ये अपनी बपौती मान चुके हैं, उसको टारगेट कीजिए। और जिस दिन इनको सत्ता का डर दिखने लगेगा, हर अनियमित कर्मचारी नियमित होगा और उसको कलेक्टर दर का वेतन जरूर मिलेगा। सर अब बस्तर की बात करते हैं, अगर बस्तर का मुद्दा निकल गया, बस्तर की बात करें तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में जहां एजीपी आज़ाद जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट भी खड़ा किया था, जो बहुत ही अच्छा संघर्ष किया और बहुत ही अच्छा जनता के बीच लोकप्रिय हुआ और वोट भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज में मिले। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ना हो कि बस्तर से ही आप लोग एक आध सीट ला लो, या बस्तर में आप लोग की तैयारी कैसा है उसके बारे में? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बस्तर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, वर्दी वाला शेर घूमता है। कांग्रेस सरकार को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ मैं, पुलिस के बिना बस्तर की सीट नहीं जीत सकते। और अगर तड़का लग गया अनियमित कर्मचारी का तो वहाँ आज़ाद जनता पार्टी ही जीतेगी। ये मैं स्पष्ट रूप से सभी राजनीतिक पार्टियों को बता देना चाहता हूँ। सर अब एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अब पुलिस की बात हो चुकी है, मुद्दों की बात हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप की बात हो चुकी है, लेकिन अब हम बात करेंगे सिर्फ जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। रायपुर के टिकरापारा थाना में आपके ऊपर में आरोप है कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब हरकत कर रहे हो, और FIR में साफ साफ लिखाया भी है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये उस टाइम हुआ ये था कि आंदोलन करने के लिए हमारे पुलिस भाइयों ने चंदा दिया था। जिस अकाउंट में चंदा दिया था, 3,27,000 रुपये कुछ चंदा आया था, वो अकाउंट अभी भी क्लोज है।
ये आरोप लगाना तो बहुत आसान है। कौन आरोप लगा रहा है? जिनके पेट भरे हुए हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी लोग हमें बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम आज भी वह अकाउंट बंद है, सबके पैसे का हिसाब दिया जाएगा। और मैं तो यार एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है कि सरकारी नौकरी करने के लिए, और मैं उसको छोड़ के जब लड़ चुका हूँ, मुझे पता है कि मेरी नौकरी आज नहीं तो कल जाने वाली है और मेरा परिवार पीड़ा में आने वाला है। तो ये सारे आरोप निराधार हैं। तो सर हम अब इतना मान सकते हैं कि आने वाले समय में आज़ाद जनता पार्टी और पुलिस परिवार द्वारा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सर बस्तर और सरगुजा में तो अगर अनियमित कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों से मिल गए ना, तो आने वाला समय बहुत सुनहरा होने वाला है। मैं ये स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं और अनियमित कर्मचारियों को यह संदेश भी देने वाला हूं। आज़ाद जनता पार्टी ऐसा खुला मंच है जिसमें आप आइए और अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़िए और गलत को गलत बोलिए। गलत को ये कांग्रेस का विधायक लोग गलत नहीं बोल पा रहे हैं। इनके विधायक में टीचर भी है, पुलिस कर्मचारी भी है, अनियमित कर्मचारी भी है, फिर भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं। जी सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ 24 से मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे ही हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाए। जी धन्यवाद। जी, जिस प्रकार से हम आज सीधे अपने विशेष चर्चा में जुड़े थे आज मिश्रा जी से, जिन्होंने हमें बताया कि कुछ समय पूर्व उसके दुर्ग में उसको जो अपने पदयात्रा के समय जो कीट पेटी सर में लेकर पुलिस मुख्यालय तक अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे, जो पुलिस वाले में जो CID अफसर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वापस देखा गया था कि पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर के उसे गिरफ्तारी करके बीजापुर, जहां उसका FIR दर्ज है, वहाँ से दंतेवाड़ा जेल शिफ्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आज़ाद जनता पार्टी और पुलिस परिवार द्वारा बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। चाहे हम सद्बुद्धि यज्ञ की बात करें, चाहे पुलिस परिवार द्वारा भीख मांग के उसके जो एकत्र होंगे, जो भी रुपए पैसे एकत्र होंगे, उसको जाकर राजकीय कोष में जमा करने की बात हो। कहीं ना कहीं अभी भी हम बात करते हैं संजू मिश्रा के, तो उसके हौसले अभी भी बुलंद है। पुलिस परिवार के अधिकारों के लिए और पुलिस परिवार के जो चुनौतियाँ हैं उन लोग से लड़ने के लिए लगातार वो भीड़ रहे छत्तीसगढ़ के प्रशासन से और अधिकारी से और नेता से, तीनों से मान सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में पुलिस परिवार और आज़ाद जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। क्योंकि उन्होंने उन सभी कर्मचारियों के मुद्दे को उठाया जो छत्तीसगढ़ में लगभग 30 लाख वोटर के रूप में मौजूद है और कहीं ना कहीं कई विधानसभा को प्रभावित करते हैं। लगातार आप देख सकते थे कि बस्तर क्षेत्र के, जैसे हम बीजापुर की बात करें, जहाँ पुलिस परिवार के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, अनेक जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस परिवार भी अपने ओर से तैयारी पूरा कर लिया गया है। देखना यह है आने वाले समय में किस प्रकार से संजीव मिश्रा जी और उज्जवल दीवान जी का लड़ाई लड़ते हैं, जो पुलिस परिवार के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बने रहे न्यूज़ CG 24 पे।